मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधर जाइए, और नहीं तो इस बिहार के अंदर लगभग 20% दलित है। आपको आने वाला 2024 के चुनाव में फिर हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं। अब दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो कौन जाता है? आप बताइए, कौन जाता है? इन्हीं की सरकार में होता है। क्यों नहीं नीतीश बाबू सुनवाई करते हैं? कितने मामले पर संज्ञान लिए? समय तो 5 साल है। 5 साल में कहीं भी कोई नेता नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये पार्टी ये करा रही है, ये पार्टी ये करा रही है, देखने को मिल रहा है। भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी का आज क्या मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी को हम बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुधर जाइए, और नहीं तो इस बिहार के अंदर लगभग 20% दलित है। आपको आने वाला 2024 के चुनाव में फिर हम बता देंगे कि हम लोग क्या हैं, क्योंकि ये दलित आपका गुलाम नहीं है। अब धमकी दे रहे हैं कहा नीतीश कुमार? धमकी नहीं दे रहे हैं। आप जिस तरीके से लगातार दलितों के अनदेखी कर रहे हैं, इसलिए हम बता देना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, और 27 अक्टूबर को भी पटना में हम बताएंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे कि अब दलित चुप नहीं है, अपना अधिकार लेकर रहेंगे, और मुख्यमंत्री जी को चुनाव से पहले उनको देना होगा, और नहीं तो 2024 में जो उनका सपना है फिर उनको सपना से हम चकाचूर कर देंगे। दे रहे हैं, फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? न बिल्कुल, कहाँ अच्छा काम कर दे रहे हैं, 10 लाख का जो वादा किया वो दे रहे हैं, तब लोग क्यों तकलीफ? अब कहाँ दे रहे? आप बताइए कि एक भी बताइए कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या सरकारी संस्था हो, उसमें कितने भागीदारी है? आप बताइए कितने दलितों की भागीदारी है? या भूमि में देखा जाए, जो भूमि है उसमें कितने भागीदारी है भाई? कहाँ दे रहे हैं? बस कहने के लिए है और करने के लिए नहीं है। छत्तीस जनगणना अभी ना लगा उसको, मतलब सेंट्रिंग कैसे कर देंगे? ना, आप तो देना चाहिए। आपका कई साल से आपका सरकार है बिहार के अंदर, आपको पता भी होगा कि अब दलित कितना वोट आपको कर रहा है, तो उसके अनुसार तो आपको तो करना चाहिए ना जी। हमें हर चीज़ में हकदारी चाहिए। बिहार विधानसभा के ही चुनाव, उसमें कितने हमारे दलित लोग के लिए हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में बताइए, सारी पार्टियां का भी आपने ले लिया, लेकिन दलितों को क्यों अनदेखी कर रहे हैं? क्या केवल उनको वोट चाहिए, दलित नेता नहीं चाहिए इसलिए? लेकिन हम बता देना चाहते हैं, और सभी को हमने अवगत भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बता देंगे कि सभी साथी 27 अक्टूबर के पटना के अंदर चल के मुख्यमंत्री जी का जो नींद से सोए हैं, इनको हमको उठाना है। आपने जो हमारे जितनी संख्या है, संख्या के आधार पर हमने हकदारी चाहिए, और नहीं तो 2024 के चुनाव में फिर हम इनको बता देंगे कि दलित समाज अब इनका गुलाम नहीं रह गया है। नीतीश जी को ये बता रहे हैं आप लोग कि हम लोग भी हैं, हम लोग की भागीदारी चाहिए चुनाव में? बिल्कुल चाहिए, हमें हर जगह हकदार, हम हर जगह भागीदारी चाहिए। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सरकारी संस्था हो, भूमि हो, या लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, हर जगह हमें भागीदारी चाहिए। जब तक हमारा भागीदारी नहीं मिलेगा, संख्या के आधार पर नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोगों चैन से इनको नहीं बैठने देंगे। फिर कुर्सी से इनको उठाकर ऐसा फेंकेंगे तो दूर तक नजर नहीं आएंगे। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण पटना आते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं और हंसकर फोटो खिंचाकर पोस्ट करते हैं, और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ, आपको ये कन्फर्म कर देना चाहते हैं कि आए थे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि कार्यक्रम चल रहा था पटना के अंदर, तो उन्होंने बधाई देने गए कि जो ने उसी समय भाजपा से, जो कि दलित विरोधी सरकार, दिनों तो वही है, ये भी दलित विरोधी हैं, अब भाजपा भी दलित विरोधी सरकार है, कांग्रेस भी दलित विरोधी है। तो दलित विरोधी सरकार जो भाजपा है, भाजपा से हटकर जब आकर आरजेडी में सटकर सरकार बनाए, ये उनको बधाई देने आए थे कि कम से कम जो दलित विरोधी सरकार भाजपा है उनसे आपने सतर्क हुए, ये बधाई देने आए थे, ना कि और कुछ करना मकसद था उनका। आपका कहना है कि कांग्रेस भी दलित विरोधी है, फिर उसके बाद बीजेपी भी दलित विरोधी है, और नीतीश भी दलित विरोधी है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ही दलितों के हितैषी है? बिल्कुल, आपको देखने को भी मिल रहा है। आप देखिए, अब दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो कौन जाता है? आप बताइए, कौन जाता है? इन्हीं की सरकार में होता है। क्यों नहीं नीतीश बाबू सुनवाई करते हैं? कितने मामले पर संज्ञान लिए हैं? चिराग पासवान है, उनकी पार्टी जाती है। अरे उनको तो सब जानता है।
बड़े भाई हैं चिराग जी, उनको सब जानते हैं। और उनके जो पिते जी भी थे, जो रामविलास पासवान जी भी, उनको भी सब जानते हैं। अगर हम जाति अपना ही जाति है और लेकिन आप सरकार में हैं और अपना ही लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, हम चुप मुंह बंद करके बैठे थे, इससे जायज़ बात होता है। इसे मतलब आपने अपने स्वार्थ के लिए कुर्सी पर बैठे हैं। क्या परिचय होगा सर? मेरा नाम सुरेश आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है सर? देखिए, बिहार में जो है 27 अक्टूबर को हम लोग मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री का आवास को घेराव करने का काम करेंगे। सवाल ये है कि बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि जो SC/ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उसके ऊपर दिन प्रतिदिन जुल्म अत्याचार होते जा रहा है। तो इसको लेकर एक हम लोग आंदोलन के तौर पे और मुख्यमंत्री को चेताने का काम करेंगे कि आप इसको संज्ञान में लीजिए और जो प्रशासनिक इकाई है उसको दुरुस्त करने का काम करें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि SC/ST के ऊपर जुल्म अत्याचार होने के बावजूद भी FIR होने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ तक कि उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे मामले भी नज़र आ रहे हैं कि जो SC/ST के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ, यहाँ तक कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या जो भी श्रवण जाति के लोग हैं जुल्म अत्याचार खुलेआम करते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और उसके बावजूद भी प्रशासन जो है कान में तेल डालकर सोई रहती है। तो मुख्यमंत्री को ये चेता देना चाहते हैं कि आप उसको संज्ञान में लीजिए और प्रशासन को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि प्रशासनिक इकाई में ये देखा गया है कि ये लोग लापरवाही बरत रहे हैं या केसों को मैनेज करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसे केसें हैं जिसको थाना तक तो किसी तरह FIR हो जाता है, लेकिन वहाँ आगे जाते जाते वो केस मैनेज हो जाती है। तो इसलिए और एक चीज़ है कि जो भूमिहीन लोग हैं, SC/ST OBC के लोग हैं, जो पर्चा तो मिल गया है लेकिन उनको वास्तविक ज़मीन पे अभी तक कब्जा भी नहीं मिला है। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं लावारिस की तरह, लेकिन प्रशासन CO उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, इधर से उधर और चक्कर काटते रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हरियाली के नाम पर जो मजदूर किसान दलित लोगों का दोहन हो रहा है, जो पोखरा का सौंदर्यीकरण के नाम पे वो भूमिहीन गरीब जो लोग बसे हुए हैं उनको जो है ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनको निकालने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आप निकालिए लेकिन उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए। आखिर वह भूमिहीन दलित परिवार कहाँ जाएगा जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है? वो आदम की ज़िंदगी जी रहा है, वो लाचारी की ज़िंदगी जी रहा है, फिर भी सरकार सोई हुई है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार को बहुजनों की सरकार कहा जा रहा है और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि जाति के आधार पर तो हम बहुजनों की सरकार कह देते हैं, लेकिन विचारधारा के आधार पे वो सरकार जो है अपनी जो है उसकी नाकामियाँ देखी गई जा रही है। और बहुजन की बात सिर्फ कर देने से नहीं होगा, वो बहुजन विचार पर भी उतरना चाहिए। क्या परिचय होगा सर? जितेंद्र कुमार, भीम आर्मी, जिला मखपुर। देखिए, सबसे पहले भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी जिला कमेटी बक्सर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, जो भी हमारे मीडिया बंधु आए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग 27 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव कर रहे हैं। हम लोग उसमें बहुत सारे मुद्दों को लेकर घेराव हो रहा है, जो हमारे भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई माननीय अनिल प्रधान जी के आदेशानुसार सभी जिलों को सूचित किया गया है कि 27 अक्टूबर के दिन गांधी मैदान में पहुंचकर शांतिपूर्ण ढंग तरीक़े से वहां से मार्च करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनमें कुछ मुद्दे हैं। बिहार में SC/ST वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पुनः तत्काल लागू करें, ताड़ी का कृषि का दर्जा दिया जाए, बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत कल्याण विभाग के छात्रावासों में 10 KVA जनरेटर एवं कंप्यूटर कक्ष तथा कोचिंग का व्यवस्था तत्काल किया जाए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर
हम लोग घेराव करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। आप लोग का घेराव का कहीं चुनाव को लेकर के कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है ना कि आप दिखाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे पास इतनी संख्या है, हम आपके साथ आना चाहते हैं? ना, बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर हम लोग की बातों को ज्ञापन देने के बाद हम लोग की बातों पर हम लोग के जो भी मुद्दा है उन मुद्दे को अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव में उनको भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी करारा जवाब देने का काम करेगी। ऐसे तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बहुजनों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भीम संवाद कराने जा रहे हैं पटना में बहुत भव्य तरीका से। अच्छा सर, ये बताइए कि ये चुनाव के समय ही क्यों होता है? समय तो 5 साल है, 5 साल में कहीं भी कोई नेता नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो ये पार्टी ये करा रही है, ये पार्टी ये करा रही है, देखने को मिल रहा है। जब चुनाव जीत जा रहे हैं लोग तो बहुजन कहाँ गया कोई आता पता नहीं है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार आपके हितैषी हैं? बिल्कुल नहीं, कहने से नहीं ना होगा। बिहार में तो कहने के लिए तो बहुजन की सरकार है, लेकिन बहुजन के लोगों पर ही अत्याचार हो रहा है। ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने के लिए आप बात अभी कर रहे हैं। जी जी। ताड़ी को नशीला पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अगर ताड़ी को कृषि के रूप में अगर देखा जाएगा तो क्या फायदा होगा बहुजनों को और दलितों के लिए? देखिए, बात ऐसा है कि नशीला पदार्थ की बात कर रहे हैं। अब आज ये बिहार में नीतीश बाबू दारू बंद कराए हैं, लेकिन दारू हर जगह उपलब्ध है, हर जगह जहाँ खोजिए तहाँ दारू उपलब्ध है। हाँ, पहले 100 रुपया मिलता था, आज 300 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दारू से जो दारू ये बंद कराए हैं ये कहीं ना कहीं विफल देखने को मिल रही है। चंद्रशेखर रावण जी पिछला साल जो है नीतीश कुमार से मिलते हैं और हंस कर फोटो खिंचाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, और आप लोग उसी नीतीश कुमार का आज विरोध कर रहे हैं। देखिए, वैचारिक रूप से तो कोई भी किसी से मिल सकता है। हमारे आइडियल चंद्रशेखर रावण साहब उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे और वहीं पोस्ट वायरल हुआ था। क्या परिचय होगा सर? जी, बबलू आज़ाद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बक्सर।